लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण 7 वोटों से गिर गया। उसके बाद 2010 में कौन इसमें सक्षम हुआ? उस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए कोशिश कर रही। भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में सरकार बनाए बैठी है और बार बार रोड़े अटका रही थी ताकि बिहार की जातिगत जनगणना पूरी ना हो सके। सरकार ओबीसी समाज को आगे नहीं आने देना चाहती। जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, जब तक वो सशक्त नहीं होंगे, तभी तक भाजपा आगे आ सकती है और वही कर रहे हैं। 2026 के बाद वाली जनगणना पर परिसीमन किया जाएगा और तब ये लागू होगा। तो ये सरकार करना ही नहीं चाहती। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, महिला को आरक्षण देने की बात पूरा जोर तोड़ से हो रही है क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाए। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुजाता पॉल। कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, कोई क्रेडिट लेना चाहे मगर क्रेडिट तो महिलाओं का है और दूरदृष्टि जो है वो राजीव गांधी जी की। राजीव गांधी जी ने तो करके दिखाया था। 33% महिला आरक्षण जब वो बिल लेकर आए 1989 में, तो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कारण 7 वोटों से गिर गया। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जेठमलानी जी और जसवंत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया, इसके विरोध में वोट डाला। तो 1989 के बाद 1992 में नरसिंहा राव जी ने इस विधेयक को दोबारा से पास करवाया और इस बिल को पास करा के जब विधेयक बनवाया तो 33% आरक्षण पंचायती राज में, नगर निकाय में महिलाओं को मिला। तो ये किसके कारण से हुआ? आज अगर 15 लाख महिलाएं सशक्त हुई, उसमें से 40% से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, महिला प्रतिनिधि। उसके बाद 2010 में कौन इसमें सक्षम हुआ? उस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए कोशिश कर रही थी और यूपीए की सरकार में राज्यसभा से ये बिल पारित हो गया। मगर लोकसभा में क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, हम आम सहमति नहीं बना पाए तो हम इसे पारित नहीं करवा पाए। मगर आप बताओ 2014 से 2023 क्यों हो गया? 9.5 साल। और इस बीच कांग्रेस पार्टी चुप कभी नहीं रही। मेरी नेता सोनिया गांधी जी, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने 2016 में नरेंद्र मोदी जी से कहा कि 8 मार्च 2016 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाले दिन आप इसे लोकसभा से पारित करा दीजिए क्योंकि राज्यसभा से तो ये पारित हो चुका है। मगर उन्होंने नहीं किया। 2017 में फिर उन्होंने उनको पत्र लिखा और कहा कि अब इस समय आ गया है कि महिलाओं को उनका अधिकार दिलवा दीजिए। मोदी जी ने नहीं सुना। 2018 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने फिर एक पत्र लिखा मोदी जी को और उनसे निवेदन किया कि आप ये कानून बनवा दीजिए। पर अभी भी इसमें ओबीसी की बात करें या SC/ST की बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं बिहार की कई पार्टी के लोग हैं जो आरक्षण में भी आरक्षण की मांग करते हैं। देखिए, जातिगत जनगणना एक तो ये नहीं कराने को तैयार है और ओबीसी वर्ग हमारे देश में कितना है ये कैसे पता चलेगा? तभी पता चलेगा जब जातिगत जनगणना होगी। और बिहार सरकार तो जातिगत जनगणना पूरी करवा चुकी है, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ये बात बता चुकी है। लेकिन आप देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्र में सरकार बनाए बैठी है और बार बार रोड़े अटका रही थी ताकि बिहार की जातिगत जनगणना पूरी ना हो सके, उसके जो आंकड़े हैं वो साझा ना हो सके। और वो इसलिए क्योंकि ये चाहते नहीं कि ओबीसी समाज में कितने लोग आते हैं उनका नाम सामने आए, उनके आंकड़े सामने आए। अगर आंकड़े सामने आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री का चाल चरित्र चेहरा सामने आ जाएगा ना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो खुद को ओबीसी समाज से बताते हैं। अगर वे ओबीसी समाज से हैं और अपने समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या समान जितना आपका पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या, उसी के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? तो बिहार ने जो किया है वो इंडिया अलायंस ने कहा है कि हम उसे आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हमारी सरकार आएगी और हम जातिगत जनगणना अवश्य कराएंगे। 2011-12 में यूपीए की सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, उसके आंकड़े ये सरकार क्यों नहीं साझा करती? यानी कि ये सरकार ओबीसी समाज को आगे नहीं आने देना चाहती क्योंकि गोलवालकर ने कहा था कि जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, जब तक वो सशक्त नहीं होंगे, तभी तक भाजपा आगे आ सकती है और वही कर रहे हैं वो।
चलिए भाजपा आगे आ सकती है, पर आप लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जल्द से जल्द इसको लागू करें। आरक्षण दिया तो क्या लगता है जल्द से जल्द लागू होगा? ये तो लंबा टाइम, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 82 और आर्टिकल 81(3) को इसमें जोड़कर उन्होंने सेंसस यानी कि जनगणना और उसके बाद परिसीमन, इन दोनों से जोड़ दिया। जब 2010 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका समर्थन किया था, वो तो विपक्ष में थे, उन्होंने समर्थन किया था और उसमें ये बात नहीं थी, तो अब इसे जोड़ने का क्या मतलब है? अगर इसे जोड़ा गया है तो आर्टिकल 82 के हिसाब से जो जनगणना है वो 2026 के बाद वाली जनगणना पर परिसीमन किया जाएगा और तब ये लागू होगा। तो ये सरकार करना ही नहीं चाहती। यानी महिलाओं को कहीं ना कहीं एक तो दिखा दिया गया कि हम आपको आरक्षण दिए, पर लंबा समय 2031 की जनगणना की बात कर रहे हैं ये भाई साहब। 2031 की जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और 7-8 साल और हो जाएंगे, तो समझ लीजिए 2039 तक पहुंच जाएगा। हाँ, 39 तक पहुंच जाएंगे हम, तो तब तक तो हमें ये अधिकार मिलने वाला नहीं। साफ है। और बीजेपी के महिला विंग के लोग हैं जो काफी खुश हैं, बोल रहे हैं कि अरे महिला विंग जो है भाजपा की ना, उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना। अगर वो चरण चाटुकारिता नहीं करेंगी तो कैसे अपना स्थान पाएंगी? वहाँ तो नाम मात्र के लिए आप उनको लाते हैं। आप बताइए, मंदिर में कोई मूर्ति होती है तो प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा तो तभी होगी जब ये कानून लागू होगा और वहाँ पे 180 महिलाएं दिखेंगी लोकसभा के अंदर, हर विधानसभा में 1/3 महिला दिखेंगी। तो प्राण प्रतिष्ठा अगर करनी होती तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को साफ करती, इस कानून में परिसीमन की बात ही ना करती। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था, किस तरीके से जवाब दिए हैं और खूब बरसे हैं बीजेपी पर और प्रधानमंत्री को लेकर। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टेटस से। धन्यवाद।